Welcome back, my dear disciples, my dear pupils, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, today we have a new topic that is synonyms. कुछ synonyms हम करेंगे. That is very important for all of the exams. देखते हैं. Let's see. Check your synonyms. वर्ड्स विद द सेम मीनिंग. क्या होता है सिनोनिम, पता है आपको? वर्ड्स विद द सेम मीनिंग. ठीक है, देखिए जिनकी मीनिंग क्या होती है, सेम होती है, और एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट सेम नहीं कह सकते, सिमिलर होती है, सेम होती है. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू से द सेम थिंग. करेक्ट, बहुत सारे तरीके हैं एक बात को कहने के. ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग द वे पीपल लिव. कह रहा कि वैश्विक तापन बढ़ रहा है, वैश्विक ताप बढ़ रहा है, इज चेंजिंग द वे पीपल लिव. जिस प्रकार से जो लोगों का जीवन जीने का तरीका है, लोगों का रहने का तरीका है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है, मौसम या पर्यावरण का बदलाव हो रहा है. इज चेंजिंग, बदलाव हो रहा है. इज द वे पीपल, जिस प्रकार से लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल रहा है, उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एज यू मे रिमेंबर, जैसा कि आपको याद है, दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स. तो क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल्स देते हैं. स्पोक का मीनिंग, स्पोक का सिनोनिम्स क्या होता है, टाक्ड. रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस. प्रेजेंट्स का गिफ्ट्स. ठीक है. टाइफून का नो स्कूल. देखिए जब कुछ कंट्रीज में क्या होता है, टाइफून्स वगैरह आते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या होता है, स्कूल्स का क्लोज हो जाते हैं, उनकी जो है हॉलीडे हो जाता है. तो टाइफून का दूसरा मीनिंग सिनोनिम्स की तरह से क्या सकते हैं हम, नो स्कूल डेज, है ना, स्कूल नहीं लगना. इंक्रीज, गो अप, इंटेंस, सीवियर, यानी कि बहुत अधिक, इंटेंस. सांता, सैंटा निकोलस, है ना, ये स्टूपिड टेस्ट, इंग्लिश फाइनल, है ना. इस तरह से जो है ये जो है दे रखे हैं. अब देखते हैं ये करके जो है, और जो है इनका मीनिंग देखते हैं. फाइंड अ मैच. द इंटेंस पोल्यूशन caused many people to stay inside. कह रहा है अत्यधिक पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण की वजह से, कह रहा है caused many people to stay inside, कि बहुत सारे लोगों को क्या रहना पड़ता है, घर में जो रहना पड़ता है ना. बहुत अत्यधिक पोल्यूशन की वजह से बहुत अधिकतर लोगों को क्या रहना पड़ता है, लोगों को जो है घर के अंदर जो है रहने का कारण जो है बन रहा है. लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि जब विंटर शुरू होती है, तो उस समय जो है इंटेंस क्या होता है, पोल्यूशन होता है यहाँ पे. तो क्या होगा, इसका सीवियर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सीवियर. इंटेंस का मीनिंग क्या है, सीवियर. क्या हो जाएगा, सीवियर. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. सुसान ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड. सुसान ने जो है अपने बॉयफ्रेंड से कर लिया, अलग हो गई है, ब्रोकअप कर लिया है, ब्रेकअप कर लिया, ब्रोकअप हो गई है ना, विद अ बॉयफ्रेंड बिकॉज ही इग्नोर्ड, क्योंकि क्या किया, वो उपेक्षा कर रहा था, उसने उपेक्षा की, हर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू कोच बैग फॉर क्रिसमस, कि उसकी जो है मित्र चाह रही थी, उसकी फ्रेंड चाह रही थी कि क्रिसमस पर उसको क्या मिले, एक नया जो है कोच बैग मिले, है ना. उसको, और उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया, उसको उसकी उपेक्षा कर दी. तो क्या होगा, एक्सलेट तो क्या होता है, एक्सलेटेड किसी चीज का बढ़ाना, और नेग्लेक्टेड क्या हुआ, उपेक्षा करना, है ना. तो क्या हो जाएगा इसका, नेग्लेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट. मे बी वन रीजन, कह रहा है एक कारण हो सकता है, फॉर हर बॉयफ्रेंड टू नेग्लेक्ट हर इज बिकॉज ही वाज इन लव विद समवन एल्स. कह रहा है एक कारण ये हो सकता है कि उसने अपनी फ्रेंड का जो है उपेक्षा की. उसका कारण क्या हो सकता है, कि हो सकता है ही इज बिकॉज ही वाज इन लव विद समवन एल्स, कि वो किसी और के साथ में क्या है, वो प्रेम कर रहा हो, किसी और से प्रेम कर रहा हो. तो क्या है, रीजन का मतलब क्या है, कारण. इंपैक्ट का प्रभाव होता है. ठीक है, क्या हो जाएगा, कारण. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नॉट बीइंग नाइस टू योर फ्रेंड्स विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स यू रिसीव. नॉट बीइंग नाइस टू योर फ्रेंड्स, क्या अपने दोस्तों से जो है अच्छा व्यवहार नहीं करना,
विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, इससे क्या है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स यू रिसीव। कह रहा है जिन पेरेंट्स से जो है आप रिसीव कर रहे हो या प्राप्त हो रहे हो या उनसे मिल रहे हो, उसका प्रभाव जो है कहाँ पड़ेगा, आप पर पड़ेगा ना। तो इम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है, मीडिया तो नहीं होगा, मीडिया तो जो है माध्यम है, और ये इफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्ट, इम्पैक्ट का हो जाएगा इम्पैक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आई प्लान टू एनरिच, कह रहा मेरी योजना है क्या करना, एनरिच, बढ़ाने की, माई लाइफ बाई स्टेइंग इनसाइड एंड प्लेइंग विद माई PS4 ड्यूरिंग द वोल विंटर वैकेशन। कह रहा मेरा योजना है टू एनरिच माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन को क्या करूं, एनरिच करूं, है ना, बदलूं, बाई स्टेइंग इनसाइड, कि मैं अंदर रहूं, एंड प्लेइंग विद माई PS4, और मैं अपने PS4 के साथ में खेलूं ड्यूरिंग द होल विंटर वैकेशन, है, पूरी जो है सर्दी की छुट्टियों के दौरान। तो एनरिच का मतलब क्या है, इम्प्रूव। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूव। नेक्स्ट देख लेते हैं। शांताज वर्कशॉप इज नेक्स्ट टू हिज हाउस। शांता का जो वर्कशॉप है वो कहाँ है, उसके घर के बगल में है, एट द नॉर्थ पोल, कहां पर, नॉर्थ पोल में। सो ही डजंट हैव टू कम्यूट वेरी फार टू मेक टॉयज एवरी डे, है, तो कह रहा है सो ही डजंट हैव टू कम्यूट, कर उसको चलना नहीं पड़ता है वेरी फार, दूर तक, टू मेक टॉयज एवरी डे, कि जिससे कि वो रोज नए खिलौने बनाने के लिए उसे ज्यादा लंबा चलना नहीं पड़ता है। तो कम्यूट का मतलब क्या है, चलने से रिलेटेड है, ट्रेवल करने से रिलेटेड क्या हो जाएगा, ट्रैवल, यात्रा करना, डिस्टर्ब, तो लगभग ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रैवल। अनलेस यू गिव योर रूममेट्स आर नाइस गिफ्ट, जब तक आप अपने रूममेट्स को, यानी कि जो आपके साथ में जो साथी रह रहा है, जो कम कमरे का, जो कमरे में साथ रह रहा है, उसको जब तक आप अच्छा गिफ्ट नहीं देते हो क्रिसमस पर, दे वुंट बी कंटेंटेड, तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। यदि अपने आप सहपाठी को, अपने सहपाठी को, अपने जो आपके रूम में रह रहा है ना, रूममेट्स को, जब तक आप अच्छा उपहार नहीं देते हो तो वह आपसे संतुष्ट नहीं होगा, आपसे एक तरह से दे वुंट बी कंटेंटेड, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो एक्सेलरेट तो बढ़ाना होता है, और सेटिस्फाइड क्या है, कंटेंटेड हो जाएगा, सेटिस्फाइड। ठीक है, इवन इफ वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, कह रहे हैं कि यहां तक कि जब हम क्या करते, कंज्यूम करते, लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक ऊर्जा, शॉपिंग फॉर गिफ्ट्स, आई विल स्टे बी हैप्पी। इवन इफ, यहां तक कि वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, खर्च करते हैं, शॉपिंग फॉर गिफ्ट्स, यानी गिफ्ट को खरीदने में हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आई विल स्टिल बी हैप्पी, फिर भी क्या होता है, फिर भी मैं खुश रहता हूँ, इन काफी ऊर्जा जो है खर्च होने के बाद भी, शॉपिंग जो गिफ्ट के खरीदने के लिए शॉपिंग की जाती है, उसके बावजूद भी क्या करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। तो कंज्यूम का मीनिंग क्या है, यूज, क्या हो जाएगा, यूज, इम्प्लीकेट तो जो लागू करना होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई डोंट हैव मच मनी दिस ईयर, कह रहा है इस वर्ष मेरे पास अधिक पैसा नहीं है, धन नहीं है। सो द नंबर ऑफ पीपल आई बाय गिफ्ट फॉर हैज श्रंक, कह रहा है मेरे पास इस वर्ष ज्यादा पैसा नहीं है, तो जिन लोगों को मैं हर साल उपहार देता हूं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, श्रंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो क्या है, बीन रिड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, बीन एक्सपेंडेड तो बढ़ाना होता है, और श्रंक यानी कि कम होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीन रिड्यूस्ड, उनकी संख्या कम हो जाएगी। Collectively, an American family can expect to spend about US $750 on Christmas presents each year। कह रहा है कि ये सामूहिक रूप से जो है ये बात सामने आती है कि जो अमेरिका का एक परिवार है, कोई भी परिवार है, सामान्य परिवार है, वो हर परिवार जो $750 जो है हर साल जो है क्रिसमस जो है गिफ्ट पर जो है क्या करता है, खर्च करता है ना। किस पर खर्च करता है, स्पेंड अबाउट ऑन क्रिसमस प्रेजेंट्स, है ना, गिफ्ट उपहार पर जो है खर्च करता है। तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिवली कंपनी क्या है, इंडिविजुअल तो अकेला सिंगल होता है, तो ये नहीं आएगा, एज ए ग्रुप, यानी कि एक समूह के रूप में, यानी कि पूरा जो आंकड़ा निकाल के देखते हैं तो ये निकल कर आता है कि परिवार जो है अमेरिका का, एक परिवार जो कम से कम जो है $750 जो है किस पर, उपहार पर खर्च कर देता है। तो क्या हो जाएगा, एज ए ग्रुप। ठीक है, एज अ ग्रुप।
The incidence of food poisoning increases during Christmas time as some people will not cook turkey dinners properly. कह रहा कि जो है ये कह रहे हैं कि क्रिसमस के समय में फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ जाती है ना, विषाक्त भोजन की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? एज सम पीपल विल नॉट कुक टर्की डिनर्स प्रॉपरली, तो जो टर्की डिनर होता है वो अच्छे से जो है लोगों से पक नहीं पाता है, उसे प्रॉपरली बन नहीं पाता है, इसलिए विषाक्त भोजन की समस्या जो है किस समय, क्रिसमस के समय बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? इंसिडेंट्स का मीनिंग क्या है? समथिंग हैपनिंग, समथिंग इन द न्यूज हैपनिंग है ना, समथिंग हैपनिंग, ठीक है, समथिंग हैपनिंग। Santa brings us toys by a sleigh instead of a van or the other vehicle। कह रहा कि जो है एक, तो सांता जब उपहार लेकर आता है, खिलौने लाता है, तो स्ले जो ना, जो किसे वो गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी होती है, उससे जो है बर्फ की, जो बर्फ पर चलती गाड़ी है ना, उससे जो है लेकर आता है, ना कि किसी वैन या किसी व्हीकल से। तो व्हीकल क्या हो जाएगा? कार ट्रक्स हो ना, ठीक है, कार ट्रक्स। नेक्स्ट क्या है? बीइंग नेस्टी टू योर टीचर इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। कह रहा कि बीइंग नेस्टी टू योर टीचर इज प्रोहिबिटेड, क्या है कि अपने जो है किसे, अपने अध्यापक से क्रिसमस के दौरान नेस्टी होना, है ना, क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है। क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, बाध्य, मतलब उसको मना कर दिया जाता है ना। तो क्या होता है? नॉट अलाउड। क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। मोस्ट क्रिसमस ट्रीज इन द यूएस आर कंसंट्रेटेड ऑन ट्री फार्म्स इन ओरेगन, नॉर्थ कैरोलिना एंड मिशिगन। कह रहा मोस्ट क्रिसमस ट्रीज इन द यूएस, कह रहा अमेरिका में अधिकतर क्रिसमस पेड़ आर कंसंट्रेटेड ऑन ट्री फार्म्स। कहां पर रखे जाते हैं? ट्री फार्म्स पर रखे जाते हैं। वो कहां पर है? वहां पर ओरेगन में, नॉर्थ कैरोलिना में और मिशिगन में जो है सारे क्या है, ये जो है ट्री फार्म्स। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या है? अ लॉट इन वन प्लेस, एक जगह पर क्या है? इकट्ठा होना, कंसंट्रेट होना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अ लॉट इन वन प्लेस। It is considered the norm of children to leave milk and cookies out for Santa to Christmas Eve। करें ये समझा जाता है कि नॉर्म है फॉर चिल्ड्रन टू लीव मिल्क एंड कुकीज आउट फॉर सांता ऑन क्रिसमस ईव। कह रहा कि किसके लिए? सांता के लिए जो है हाँ, इट इज कंसिडर्ड द नॉर्म। इस तरह का जो है बिहेवियर माना जाता है बच्चों के लिए कि वो क्या करते हैं, किसके लिए? कुकीज, मिठाइयाँ और दूध किसके लिए? क्रिसमस से पूर्व संध्या पर क्या करते हैं? शांता के लिए छोड़ देते हैं कि शांता आएगा और वो खाएगा। ऐसा बच्चे करते हैं, वो इस तरह का व्यवहार जो है वो बच्चे करते हैं। तो इस तरह का क्या है? नॉर्म यानी कि व्यवहार, टिपिकल सिचुएशन और बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार बच्चे करते हैं कि शांता आएगा और वो आकर जो है उनकी कुकीज और वो खाएगा, ठीक है। Many experts warn that Christmas lights consume too many natural resources, but those people are stupid and probably hate Christmas। फिर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ये वार्न, चेतावनी देते हैं कि क्रिसमस पर बहुत अधिक मात्रा में लाइट कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, टू मैनी, और उससे क्या होगा? हमारे क्या जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन होता है ना। बट दोज पीपल आर स्टूपिड, लेकिन ये लोग कैसे? मूर्ख है। एंड प्रोबेबली हेट क्रिसमस, और क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक तरह से ये क्रिसमस, मतलब ये कि प्रोबेबली हेट, और क्रिसमस से हेट करते हैं। जो ये दावा करते हैं कि क्रिसमस में बहुत बड़ी ज़्यादा लाइटनिंग की जाती है, उससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है बड़ी मात्रा में, तो इनको लोग क्या मानते हैं? मूर्ख, और जो है क्रिसमस के विरोधी मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? थिंग्स, सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स, सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स, प्राकृतिक संसाधन है ना, supplies of materials। After you have used all of the wrapping paper, you can dispose of it by making it into a big ball and
throwing it at your little brother. After you have used all of the wrapping paper, कह रहा जो रैपिंग पेपर जब काम में लेने के बाद में यू कैन डिस्पोज ऑफ, आप इनको क्या कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो इट बाय मेकिंग इट इनटू sorry, after you have used all of the wrapping paper, जब आप रैपिंग पेपर को काम लेने के बाद में यू कैन डिस्पोज ऑफ, आप इनको फेंक सकते हो बाय मेकिंग इट इनटू अ बिग बॉल, क्या कर कर, बाय मेकिंग इट इनटू अ बिग बॉल, एक बड़ी सी बॉल बनाकर, एंड थ्रोइंग इट एट योर लिटिल ब्रदर, और आप अपने छोटे भाई पर जो फेंक कर जो है खेल सकते हो ना। तो क्या है डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रो आउट, क्या हो जाएगा, थ्रो आउट, थ्रो आउट, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्रिसमस टाइम इज द पीक सीजन फॉर ऑस्ट्रेलियन टू बारबैक, यानी कि आनंद करने के लिए जो है एक पीक समय होता है, किसके लिए, किसके लिए, ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए, है ना। तो रीच द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो ये सारे जो है हमने, एक और लास्ट में, अ टाउन कॉल्ड नॉर्थ पोल इन अलास्का हैज ओवर 2000 रेजिडेंट्स, अलास्का में लगभग 2000 के अधिक जो है, 2000 के आसपास निवासी रहते हैं। द एक्चुअल नॉर्थ पोल इज क्लेम्ड बाय कनाडा, और जो उसका नॉर्थ पोल पर दावा किया जाता है किसका, कनाडा का किया जाता है, एंड डेनमार्क का, एंड इज बिलीव्ड टू बी द होम ऑफ सांता क्लॉज, और ये मानता है कि सांता क्लॉज तो क्या है, वो घर है। तो रेजिडेंट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, पीपल हु हैव अ होम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हमने किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, आराम से आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।